तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान 5 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुका था। वहीं पे क्वीन लिन भी प्रमोट हो चुकी थी 6 स्टार दाओजुन लेवल पे। और वहीं पे हम जियान को देखते हैं जो कि अभी भी ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने में लगी होती है। मगर तभी जियाओयान उन दोनों ही एल्डर को ग्रीट करके सीधा ही स्टार फॉलिंग पवेलियन की ओर निकल जाता है, जहाँ पे जियाओयान सीनियर फैंग और अपने टीचर याओ चैन को ग्रीट करता है। जहाँ पे टीचर याओ चैन जियाओयान को बताते हैं कि उन्हें यहाँ पे जिंगलियान डीमन फायर की एक पिक्चर के बारे में पता चल चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में इस वीडियो का लाइक एम 10,000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टीचर याओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। मुझे यहाँ पे जिंगलियान डीमन फायर के बारे में कुछ पता चला है। जिसे सुनकर के जियाओयान कहता है कि टीचर, इसका मतलब जिंगलियान डीमन फायर की जो बची खुची पिक्चर थी वो आपको मिल चुकी है क्या? मगर तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जिंग लियान डीमन फायर की आधी पिक्चर को पा पाना बहुत ही मुश्किल है जियाओयान। और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे पता चल चुका है कि आखिर जिंग लियान डीमन फायर की आधी पिक्चर कहाँ पे है। वो तुम्हें स्पेशल स्पेस फेयर के अंदर मिलेगी। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, आखिर ये स्पेशल स्पेस फेयर है क्या? तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि ये एक स्पेस ट्रेड फेयर है, जहाँ पे कई सारे टॉप नॉच प्लेयर्स आते हैं और वो लोग एक दूसरे से फाइट करते हैं। ये एक तरीके का कंपटीशन है जो कि दाऊदी कॉन्टिनेंट में होने वाला है। तभी जियाओयान कहता है कि टीचर, ये स्पेस ट्रेड फेयर आखिर है क्या और ये होने कब वाला है? तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, ये स्पेस ट्रेड फेयर लगभग 1 साल से भी कम वक्त में स्टार्ट होने वाला है। और जियाओयान, इस दाऊदी कॉन्टिनेंट के अंदर ही सारी एंशिएंट वर्ल्ड भी आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने टीचर के ऊपर एक फेवर करो। तुम स्टार फॉलिंग पवेलियन की तरफ से उस एंशिएंट वर्ल्ड में जाओ और इस अपकमिंग सेरेमनी को अटेंड करो जो कि एंशिएंट वर्ल्ड में होने वाली है। भी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि टीचर, आप यहाँ पे उसी एंशिएंट वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 8 एंशिएंट फैमिली आती हैं। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन जियाओयान की बात को सुन करके हाँ में सर हिलाते हैं और तुरंत ही जियाओयान से कहते हैं कि क्या तुम आ जाना पसंद करोगे? मगर यहाँ पे टीचर याओ चैन की बात भला जियाओयान कैसे काट सकता था? वो तुरंत ही अपनी टीचर की बात को मान जाता है। तभी टीचर याओ चैन तुरंत ही वहाँ पे एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जाने का जो टोकन होता है वो टोकन निकाल के जियाओयान को देते हैं। वो एक जेट स्लिप होती है जिसे देख के जियाओयान काफ़ी ज़्यादा खुश भी और साथ में उतने ही ज़्यादा हैरान भी हो जाता है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, मैं पर्सनली एंशिएंट वर्ल्ड में चला जाता, मगर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि सोल पैलेस के टाइगर्स की नज़र हमारे स्टार फॉलिंग पवेलियन के ऊपर है और एज अ लॉर्ड मैं अपने स्टार पवेलियन को नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं यहाँ से जैसे ही बाहर निकलूँगा मेरे स्टार फॉलिंग पवेलियन के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये सुन करके जियाओयान तुरंत ही उस जेट स्लिप को अपने हाथ से पकड़ता और कहता है कि टीचर, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये डिसाइबल एंशिएंट वर्ल्ड में जाएगा और आपके मिशन को कंप्लीट करेगा और स्टार फॉलिंग पवेलियन को कंपटीशन में टॉप लेवल पे ला करके ही दिखाएगा। और तभी जियाओयान अपने पास्ट की मेमोरी को याद करता है जब वो एक हसीन पल जूनर के साथ बिता रहा होता है और उसने पास्ट में जूनर से वादा किया होता है कि वो एक ना एक दिन एंशिएंट वर्ल्ड में आएगा और किसी भी कीमत पे जूनर को ढूंढ के रहेगा। तभी जियाओयान कहता है कि जूनर, तुम सिर्फ मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। तभी वहाँ पे जियाओयान की बात को सुन करके टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, तुम मेरे लिए एंशिएंट वर्ल्ड में जाना चाहते हो या फिर जूनर के लिए? ये सुन करके बेचारा जियाओयान वहाँ पे शर्माने लगता है और अपने सर को खुजलाने लगता है। मगर तभी सीनियर फैंग आगे बढ़ते हैं और जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, तुम्हें पता है ये जो स्पेस ट्रेड फेयर होने वाला है दाऊदी कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पे 8 एंशिएंट फैमिलीज आने वाली हैं। जियाओयान, ये अपॉर्चुनिटी और ये सेरेमनी कई हजार साल में सिर्फ एक ही बार होती है, जहाँ पे तुम अपनी जियाओ फैमिली के भी कुछ मेंबर को देख सकते हो। शायद क्योंकि जियाओयान, तुम्हारी जो जियाओ फैमिली है
वो बहुत ही ज़्यादा डाउन पोजीशन में जा चुकी है, यानी कि वो एंशिएंट फैमिली में लास्ट में आती है। और मुझे यकीन है आज की जो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ है उसके दम पे तुम वहाँ पे प्रूव कर दोगे कि आज भी जियाओ फैमिली की जो ब्लड लाइन है वो अभी भी दाऊदी कॉन्टिनेंट के अंदर अपना रुतबा कायम कर सकती है। वहाँ पे जियाओयान कहता है कि टीचर आखिर इस 8 ट्राइब के अंदर कौन कौन सी एंशिएंट फैमिलीज हैं। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन मुस्कुराते हुए जियाओयान से कहते हैं कि ये जो 8 ट्राइब्स हैं जियाओयान, ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। सबसे पहले तो पास्ट में जियाओ क्लैन सबसे ही नंबर 1 पे था, मगर अभी के टाइम में सोल क्लैन, फिर उसके बाद एंशिएंट क्लैन, फिर उसके बाद मेडिसिन क्लैन, उसके बाद यान क्लैन, उसके बाद स्टोन क्लैन, और फिर स्पिरिट क्लैन, फिर थंडर क्लैन, और लास्ट में अब जियाओ क्लैन है। और मैं तुम्हें बता दूं जियाओयान, ये जो तुम जितने भी क्लैंस के नाम सुन रहे हो ये दाऊदी कॉन्टिनेंट की सुप्रीम पावरफुल ब्लड लाइन्स के सरनेम हैं। मगर अफसोस की बात है कि वक्त गुजरता गया और जैसा कि तुम्हारे एंसेस्टर जियाओ जुआन इस दुनिया में नहीं है, उसी तरीके से तुम्हारे जाओ क्लैन की भी जो अहमियत थी 8 ट्राइब पे नंबर 1 की पोजीशन की, वो गिर गई। और तुम्हें तो ये अच्छी तरीके से पता है कि इन सब में सबसे बड़ा हाथ सोल क्लैन का है। ये सुनकर के जियाओयान वहाँ पे काफ़ी टूट जाता है और वो तभी टीचर याओ चैन से कहता है कि टीचर, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे एंसेस्टर जियाओ क्लैन के इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे इस समय दाऊदी कॉन्टिनेंट के अंदर। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि उन 8 एंशिएंट ट्राइब्स ने मेरे क्लैन को सप्रेस करके रखा हुआ है। और मैं मानता हूँ कि इस समय मेरे एंसेस्टर जियाओ जियान इस समय मौजूद नहीं हैं और मैं अपने दाऊदी कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा नहीं हुआ हूँ। और मैं इस समय जिस सफ़र पे निकला हूँ और जिस वर्ल्ड से मैं गुज़र रहा हूँ, मैं इस जर्नी से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर मैं इस जर्नी पे ना निकलता तो शायद मेरी मुलाकात आपसे कभी ना होती, शायद मैं सीनियर फैंग से ना मिलता, और शायद मैं उन लोगों से ना मिल पाता जिन लोगों ने हर एक मुसीबत में मेरा साथ दिया है, हर मुसीबत को अपने सर पे ले लिया है। उन लोगों ने मुझे बचाने के लिए खुद की इच्छाओं को सेक्रीफाइस कर दिया है। कई लोगों ने तो इस सफ़र में मेरे खातिर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट से फ़ाइट कर ली। सिर्फ वो लोग मुझे बचाना चाहते थे। भले ही मेरी दाऊदी कॉन्टिनेंट से कोई भी रिलेशन इस समय नहीं है, मैं जियाओ फैमिली से इस समय कनेक्टेड नहीं हूँ, मगर मेरे पास एक पर्सनल मेरी आर्मी है जो कि मेरे साथ हमेशा ही खड़ी रहेगी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार है। रही बात टीचर दाऊदी कॉन्टिनेंट के अंदर अपनी जियाओ फैमिली की जगह बनाने की और उसकी ग्लोरी को वापस लाने की, तो मैं आपसे और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा और जल्द से जल्द अपनी दाऊदी कॉन्टिनेंट की ब्लड लाइन को अवेक करके अपनी फैमिली की रेपुटेशन को वापस लाऊंगा। ये सुनकर के टीचर याओ शन जियाओयान के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि जियाओयान, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो। देखना तुम एक दिन तुम फ्यूचर में अपनी डेस्टिनी को ही अपने आगे सरेंडर करने पे मजबूर कर दोगे। बस तुम्हें इसी तरीके से हार्ड वर्क करते रहना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे हर एक कदम से कदम मिला करके मैं तुम्हारे एनिमी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुनकर के जियाओयान वहाँ पे थोड़ा मुस्कुराता है, मगर तभी सीनियर फैंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सच में तुम दोनों बिल्कुल वर्दी हो टीचर और मास्टर कहलाने के लिए। तभी वो जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे टीचर भी 8 ग्रेट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, और आखिर इन्हें क्यों मेडिसिन डस्ट बोला जाता है। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि क्या टीचर ये सच है, आप भी 8 एंशिएंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, तुमने सही सुना, मैं मेडिसिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं मेडिसिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, और इसीलिए तो सोल पैलेस के कल्टीवेटर मुझे मेडिसिन डस्ट के नाम से बोलते हैं। मगर मैंने अपनी मेडिसिन फैमिली को यानी कि मेडिसिन क्लैन को छोड़ दिया है। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि आखिर टीचर आपने ऐसा क्यों किया। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जियाओयान, ये पास्ट की बातें हैं,
और मैं फ्यूचर में तुम्हें ज़रूर इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा और हम बैठ के बात करेंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही लंबी है। मगर फ़िलहाल के लिए तुम्हारे साथ एंशियंट वर्ल्ड में लिटिल फेरी डॉक्टर भी जाएगी, जो कि फ़िलहाल एंशियंट टॉम में गई हुई है अपनी पॉइजनस बॉडी को कल्टीवेट करने के लिए। वो जैसे ही अपनी पॉइजनस बॉडी पे कंट्रोल पा जाएगी और एंशियंट टॉम से बाहर आती है, वो तुम्हारे साथ एंशियंट वर्ल्ड में जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि वो अपनी पॉइजनस बॉडी पे और भी ज़्यादा कंट्रोल हासिल कर सके। तो क्या तुम यहाँ पे रुक करके लिटिल फेरी डॉक्टर का इंतज़ार करना चाहोगे? तभी ज़ियाओयान वहाँ पे सर हाँ में हिलाता है और कहता है कि टीचर, जब मेरी पूरी की पूरी टीम मेरे साथ जाएगी तो भला मुझे वहाँ पे कौन ही हरा सकता है। मैं यहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर का इंतज़ार करूँगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।